हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं इजी मैथ एनालिसिस। देखिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और हमने बेसिक क्लास किया है, बेसिक चीजें पढ़ी है। ये जो सवाल है आज सॉल्व करके देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। लेकिन एक जरूरी बात है कि जो चीज हम पढ़ते हैं वो आया कहाँ से, उस चीज को डेवलप किसने किया, बनाने में किसका किसका योगदान रहा, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी मैं केवल ओवरऑल बता देता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी को देने में 7 मैथमेटिशियन का योगदान रहा है। ठीक है, 7 मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया, डेवलप किया, सजाया और फाइनल रूप तक पहुंचाया है। लेकिन आज हम इन चीजों को जिक्र नहीं करके सवाल पढ़ेंगे। जब लाइव क्लास होगा, उस लाइव क्लास में हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन से मैथमेटिशियन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस रूप तक पहुंचाया, कितना उसको हल किया और कितना डेवलपमेंट किया। ये लाइव क्लास में जानेंगे, नाम और हिस्ट्री के साथ। लेकिन आज हम केवल ये जानेंगे कि इस टाइप के सवाल को बनाए कैसे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा आप लोग को वेट करना पड़ेगा लाइव क्लास का, जो आने वाले अगले मंडे को हम करेंगे। ठीक है, तब तक हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, सवाल क्या बोल रहा है। इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 4x + 4 = 0। ठीक है, कह रहा है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण 3x² + px + 4 = 0 का एक रूट यदि 2/3 हो। ठीक है, if one root of the quadratic equation 3x² + px + 4 = 0 is 2/3, then यानी तब find the value of p। मतलब जब एक रूट 2/3 है इस द्विघात समीकरण का, तो p का वैल्यू निकालिए। और क्या निकालना है जी, एंड द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन का जो दूसरा रूट है, सेकेंड जीरो जो है, सेकेंड रूट जो है वो आपको निकालना है, सेकेंड सोल्यूशन निकालना है। ठीक, नॉर्मल सवाल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। आगे हम जब फैक्टोरियल मेथड पढ़ेंगे वहां भी रूट्स निकालेंगे, फैक्टोरियल मेथड से कैसे निकालते हैं। चलिए, गिवन क्या है जी, पहले गिवन लिख लीजिए ताकि आप लोग को अंदाजा लग जाए कि क्या करना है। 3x² px + 4 = 0 ये दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे यदि रूट्स, दो रूट्स द्विघात समीकरण का होता है, एक रूट अल्फा मान लें तो दूसरा रूट बीटा होता है। लेकिन हम अल्फा बीटा नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे x है, तो x का वैल्यू ही मानेंगे। x = 2/3 दिया हुआ है। ठीक, सेकेंड वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, सेकेंड वैल्यू निकालना है। ठीक, एंड और क्या निकालना है जी, p का वैल्यू निकालना है। ठीक, ये क्लियर हो गया। क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ है, दूसरा रूट निकालना है और p का वैल्यू निकालना है। फोटो क्लियर हो गया। चलिए, अब देखिए, ये बोल रहा है कि 2/3 जो है इसका रूट है। तो रूट है, इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा जी, सेटिस्फाई करेगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले हम इसको पढ़ चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है, सॉल्यूशन होता है, वो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता है जी, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि इसमें यदि 2/3 की वैल्यू को x के जगह पे रखा जाए तो इस टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। मतलब RHS भी 0 हो जाएगा, LHS भी 0, यानी दोनों बराबर। चलिए,
x equal to 2/3 is a root of given equation. ठीक, दिए हुए क्वेश्चन का क्या है जी, रूट है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा, प्लस p इंटू 2/3 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0 के बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं, 4/9 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जी 4/3 ही रह जाएगा। ठीक है, 4/3 ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि 4/9 होगा और 3 से कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। p 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए, अपने को p निकालना है तो p को क्या करेंगे जी, एक साइड कर देंगे, इसको एक साइड कर देंगे कि भाई आप एक साइड हो जाओ, क्योंकि आपकी वैल्यू निकालनी है तो आपको एक तरफ जाना पड़ेगा। तो इसको एक तरफ रख दीजिए, p इंटू 2/3 इक्वल टू, ये सब एक साथ राइट साइड चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4/3 प्लस 4, ये दोनों एक साथ रहेंगे। अब क्या हो जाएगा 2/3 इंटू पी इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा जी 4 है तो 4 3 का 12, 4 3 जा 12 और 12 प्लस 4 कितना हो जाता है जी 16 हो जाता है, माइनस उसके सामने लगा हुआ है। तो अब हो गया 2/3 इंटू पी, इधर हो गया माइनस 16/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों साइड यदि सेम वैल्यू हो तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2 से 16 भी कट जाएगा, कितने टाइम में जी 8 टाइम में, इसलिए p इक्वल टू -8 आ जाएगा। एक वैल्यू आपका निकल गया, p का वैल्यू निकल गया जी, p का वैल्यू निकल गया, p कितना हो गया -8 हो गया। -8 हो गया। ठीक, चलिए अब किसके लिए करेंगे जी, अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स का सेकेंड सॉरी इक्वेशन का सेकेंड रूट्स निकालेंगे। नाउ क्या हो जाएगा जी 3x², अब 8 p का वैल्यू मालूम चल गया तो p का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो -8x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक रूट अपने को मालूम है 2/3, 2/3 का मतलब हुआ कि 3x - 2, यदि x इक्वल टू 2/3 दिया है, इसका मतलब ये होता है कि 3x - 2 इक्वल टू 0, तभी आएगा ना जी। ठीक, तो एक फैक्टर आपको मालूम है, इसको फैक्टराइज कर देंगे, ये हो जाएगा 3x - 2, एक हो गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 3x है, तो x² कब आएगा जी, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा अब 3x² - 2x। अब देखिए यहाँ पे -8x है, यहाँ पे -2x है, तो बच गया कि यहाँ पे कितना जी 6x बच गया प्लस 4। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, जब 2 को कॉमन लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 3x - 2 इक्वल टू 0। देख लीजिए -2 इंटू 3x कितना हो जाएगा जी -6x, और 2 माइनस और -2 होकर के मिल जाएगा +4, यानी -6x + 4 हो जाएगा। ठीक,
इससे आगे बढ़ते हैं। 3x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। इसलिए x इक्वल टू 2/3 पहला तो दिया हुआ है और सेकेंड आ जाएगा x इक्वल टू 2। तो सेकेंड रूट्स भी आपका निकल गया है, x इक्वल टू 2 और p का वैल्यू भी निकल गया। ठीक, कितना आसान है। बस इसको बारी बारी बना, इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, इसका लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक्स जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, 10th बोर्ड के लिए नहीं, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर। बाय द वे, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और 10th बोर्ड का फुल मैथ का सिलेबस पढ़ने के लिए और शॉर्ट ट्रिक्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए या वैदिक मैथ के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।